चलिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, क्योंकि आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 12 दोस्तों हिंदी का 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 7 देखने वाले हैं। तो सभी के सही मेरे प्यारे साथ इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, क्योंकि ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। क्योंकि ये सब प्रश्न डियर स्टूडेंट आपके दोस्तों जो क्वेश्चन बैंक होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड एग्जाम में सभी के सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन को आप लोग को याद करना, जितना 500 ऑब्जेक्टिव मतलब 500 को 500 आप लोग को बिल्कुल क्लियर करते चलना है और वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम लास्ट तक बने रहेंगे डियर स्टूडेंट। गूगल पर सर्च करेंगे educationlecture.com, किस लिए तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए और पीडीएफ कोर्स लेने के लिए नंबर आप लोग को दिख रहा है। चलिए पूरा का पूरा वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना डियर स्टूडेंट, काफी मजा आने वाला है। देखो कहा जा रहा है कि तुम लोग कोल्हाला कला शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है डियर स्टूडेंट। कहा जा रहा है कि तुम लोग कोल्हाला कला, यानी कि दोस्तों तुम लोग कोल्हाला कला से याद आता है जयशंकर प्रसाद। क्या डियर स्टूडेंट, जयशंकर प्रसाद का संबंध है दोस्तों कामायनी, यानी कि तुम लोग कोल्हाला दोस्तों कला है किस शीर्षक कविता का दोस्तों महाकाव्य का अंश है। तो याद रखना कामायनी हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल याद कर लेना डियर स्टूडेंट। चलिए देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वर्ग 9वीं तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन जो कि 1920 इसमें हुआ था कूद पड़ी थी। चलिए यानी कि कहा जा रहा है स्टूडेंट जिस क्लास में आप लोग दोस्तों क्या करते हो पढ़ाई करते हो उसी क्लास में दोस्तों 9वीं की कक्षा में दोस्तों पढ़ाई को शिक्षा को अधूरी छोड़ करके असहयोग आंदोलन में दोस्तों कूद पड़े, यानी कि असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। तो याद रखना वो कोई नहीं दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान ही थी, ठीक है ना स्टूडेंट, जिनका देहांत किसमें कार दुर्घटना में हुआ था। बहुत ही अच्छा लाजवाब, इसी प्रकार से सही विद्यार्थी लगाते जाना। देखो कहा जा रहा है कि तेज तम अंश पर कान्हा दोस्तों जिमी कंस पर यौमल छे वंश पर शिवराज, ये दोस्तों पंक्ति है। देखो शिवराज की बात तय गई यहाँ पर, देखिए इस प्रकार से शिवराज होना चाहिए, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। बहुत ही अच्छा एकदम सभी विद्यार्थी गजब तरीके से बहुत अच्छा लाजवाब। देखो ये कविता चैप्टर का, यानी कि इसके लेखक कौन है, अरे भूषण भैया जी हैं, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कविता। चलिए बहुत ही अच्छा, इसी प्रकार से लगाइए तहलका। देखिए भूषण को दोस्तों किस राष्ट्र की प्रमुखता दी गई है। देखो भूषण की बात है, किसकी बात तो है भूषण की, और भूषण को दोस्तों जो प्रमुखता मिलती है किसकी मिलती है, बहुत ही अच्छा। देखो ये वीर राष्ट्र के कवि थे और रीतिकाल के कवि थे मेरे प्यारे। भूषण किस राष्ट्र के कवि और प्रमुखता कौन से दिए तो वीर राष्ट्र के, और याद रखना ये रीतिकाल के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बहुत ही अच्छा सभी का सही मेरे प्यारे। ऑप्शन आप लोग लगाते जाओ, जो भी ऑप्शन लगे डियर स्टूडेंट नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि लाइव चैट नहीं आप लोग का दोस्तों कमेंट बॉक्स में जहां पर आप लोग को आंसर लेकर लगाते जाना है, ठीक है ना। बहुत अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि देखिए गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं। देखिए गोस्वामी तुलसीदास है हिंदी के कैसे कवि है, तो याद रखना जातीय महाकवि हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, यानी कि गोस्वामी तुलसीदास है ना हिंदी के जातीय महाकवि हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माँ का उच्चारण स्थान क्या, तो देखो माँ का उच्चारण स्थान देखिए कांठ तालाब, देखो कबार्ग चबार्ग, देखो कबार्ग चबार्ग टबार्ग तबार्ग पबार्ग, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। यहाँ से देखो यहाँ पर देखो माँ का चंटा फा बाबा में माँ आता है तो का चाटा तब देखो कांठ तालब मुद्दा दान तो होस्ट, तो यहाँ से होस्ट बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। अरे बहुत ही अच्छा लाजवाब, इसी प्रकार से चाहिए तो हल्का बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखिए पृथ्वी का संधि विच्छेद, देखिए पृथ्वी, अरे मेरे प्यारे बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। तो देखो पृथ्वी जोर ईस होगा, कहोगे सर जी पृथ्वी जोर ईस ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो देखो दीर्घ ही मिलकर के दीर्घ ही निर्माण करे दोस्तों, ये दीर्घ स्वर संधि कहलाते हैं। तो पृथ्वी से, तो देखो पृथ्वी का दोस्तों संधि विच्छेद होगा पृथ्वी जोर ईस, क्योंकि ईस होना अति आवश्यक, और ई के दीर्घ ही मिलकर के दीर्घ ही का निर्माण करेगा, तो ये दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम धुआं छुड़ा देना है। देखिए कहा जा रहा है कि
शुद्ध शब्द कौन है? देखो शुद्ध शब्द कौन है, यानी कि आप लोग का जो शुद्ध शब्द होता है ना वो कौन होता है? देखो परमेश्वर तो आप लोग को पता है, प्रा से नहीं लिखा था, परमेश्वर इस प्रकार से लिखा था डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। परीक्षण इस प्रकार से नहीं लिखा था, परीक्षण इस प्रकार से लिखा था डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। ये भी कहता है प्राण इस प्रकार से लिखाता है, प्राण पकड़ो, ठीक है ना स्टूडेंट, ये भी नहीं होगा। तो परीक्षा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, परीक्षा दीर्घिकार से होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कितना इजी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो विद्यार्थी काम समय में दोस्तों 400 नंबर लाना चाहते हैं, नंबर आप लोग को दिख रहा है, वैसे कांटेक्ट कीजिएगा। वाराणसी शब्द दोस्तों कौन सी संज्ञा है? देखो वाराणसी किसी खास जगह का बोध हो गया, और जब खास जगह का बोध होता है तो आप लोग को याद है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यार देखो 9 नंबर क्वेश्चन दो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। नगर शब्द क्या है? देखो नगर शब्द का लिंग निर्णय करना है। देखो लगाओ आंसर फटाफट और खटा कर दीजिए। देखिए कहा जाएगा नगर शब्द दोस्तों ये आप लोग का पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत आता है। क्या डियर स्टूडेंट, नगर जो शब्द आप लोग का पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत आता है, तो जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर बी में है। बहुत ही अच्छा, इसी प्रकार से लगाइए आंसर। चलिए हिंदी में वचन के प्रकार, देखो वचन कितने प्रकार के हैं डियर स्टूडेंट है, देखो लगाओ आंसर, एकदम खटाखट लगाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। चलिए डियर स्टूडेंट, बिल्कुल बिल्कुल। देखो हिंदी में ऐसे वचन की बात करें तो एक वचन और बहुवचन है मेरे प्यारे, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत की बात करेंगे तो ये 3 गो हो जाते हैं, लेकिन हिंदी की बात किया तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि दोस्तों 2 होगा। क्या सर जी 2 होगा? वचन के कितने भेद? अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन। चलिए बहुत ही अच्छा, यहाँ से याद है ना, वचन के 2 वचन, एक वचन और बहुवचन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आप लोग को हिंदी के अनुसार ऐसा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि तीर से मार दिया गया, इस कारक का उदाहरण बताइए। तीर से बाघ मार दिया गया, इसमें कारक का आप लोग को करना है। तो देखो तीर से, यानी कि समझ लो मेरे प्यारे, बार ऐसा हुआ है, यानी कि तीर से तो जिसके लिए किसी का सहारा लेना पड़े। अरे मेरे प्यारे आप लोग वीडियो किससे देख रहे हो? मोबाइल से। तो यहाँ पर किसी का सहारा लिया जाता है, उसके लिए कारण होता है, यानी कर्ता ने कर्म को कारण से। अरे कारण से तो आप लोग याद रखना, जब भी किसी के सहारे हम लोग लिखते हैं, जैसे कि हम लोग पेन के सहारे लिखते हैं, तो यहाँ पर किसी का बोध कराएगा ना डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से आप लोग का जिसका बोध कराएगा, जिस चीज का, उसके लिए कारण होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे कारण। वह छोटा, देखो वह मेरा छोटा भाई सौरभ है, वह मेरा छोटा प्यारा सा भाई सौरभ है, इसका सर्वनाम बताइए। देखिए ये भी आप लोग एकदम चुटकियों में चकनाचूर कर देंगे। देखिए ये मेरा छोटा सौरभ भाई है। अब कहोगे सर जी यहाँ पर तो संबंध वाचक भी कर सकते हैं। देखो ये भी बात है डियर स्टूडेंट, मेरा छोटा भाई सौरभ है। अब कहोगे संबंध वाचक है, लेकिन मैं कहूँगा नहीं जी, गलत आप बोल रहे हो, क्योंकि यह निश्चित कर रहा है डियर स्टूडेंट कि इसका भाई सौरभ है। मेरे प्यारे ये नहीं कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि वह मेरा छोटा भाई सौरभ निश्चित कर रहा है कि मेरा ही भाई है। अरे मेरे प्यारे दोस्तों समझिए ध्यान से, ये कहाँ पर, यहाँ पर सेंस को समझो। वह मेरा छोटा भाई सौरभ है, यानी कि यह निश्चित कर रहा है कि मेरा भाई सौरभ ही है। वो तो भाई तो है, लेकिन छोटा भाई निश्चिंत कर रहा है मेरे प्यारे। अरे यार संबंध कैसे दर्शा सकता है? संबंध तो है ही है, सौरभ भाई, सौरभ इसका भाई है, लेकिन ये निश्चिंत कर रहा है कि वो छोटा भाई है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। ये आप लोग बिल्कुल याद रखें, क्योंकि निश्चिंत कर रहा है, क्योंकि सौरभ तो उसका भाई है नो डाउट, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ उसका छोटा भाई, लेकिन निश्चित कर दे रहा है, इसलिए निश्चय बातक ऑप्शन नंबर ए होगा। इतना बेहतरीन तरीके से कोई नहीं समझाता है। चलिए सावधान कौन सा समास है? देखो सावधान, सावधान कौन सा विशेषण है? तो देखो सावधान, अब यहाँ पर देखो मेरे प्यारे बहुत ही अच्छा, सावधान यानी कि परिणाम दिखा रहा है। अरे मेरे प्यारे सावधान देखो ना, सावधान यानी कि परिणाम वाचक बोधक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया। अरे क्रिया के कितने भेद हैं? अरे देखो क्रिया के भेद की बात किया तो क्रिया के 2 भेद है, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। सकर्मक
एंड अकर्मक क्रिया मेरे प्यारे विद्यार्थी क्या हो जाएंगे? अकर्मक क्रिया से अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। दो भेद होते हैं। वह जाएगा, देखो वो वह जाएगा यार, अरे जाएगा, तो ये क्या हो गए? भविष्यत काल के हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अरे बहुत इजी है ऑप्शन नंबर डी। पागड़ी शब्द क्या? देखिए पागड़ी, देखो पागड़ी जो शब्द होता है ना डियर स्टूडेंट, ये आप लोग का देशज शब्दों के अंतर्गत आता है। ए नंबर लगाइए आंसर इसका, लगाइए। का जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए जिनके शब्दों का दोस्तों जो खंड होता है सार्थक ना हो उसको हम लोग जो कहते हैं डियर स्टूडेंट, वो आप लोग को रूढ़ शब्द कहते हैं। देखो योगरूढ़, योगी के सब आप लोग को बतलाएं डियर स्टूडेंट। देखो ये आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। विनय में उपसर्ग पूछा, शब्द के पहले उपसर्ग लगता है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चलिए बहुत ही अच्छा, सही विद्यार्थी सी नंबर लगा रहे हैं। देखिए एकदम बेहतरीन तरीके से रेगुलर क्लास करना डियर स्टूडेंट। और जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखो बांधना शब्द में क्या प्रत्यय है? बांधना शब्द में प्रत्यय की बात क्या है? तो देखो बांधना क्या बात है डियर स्टूडेंट, याद ना, बांधना अना अन्ना, बांधना अना। देखो बांधना, देखो बांध तो आप लोग जानते होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, लेकिन बांधना ना तो यहाँ पर देखो अना हो जाएंगे, बांधना अना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। बहुत ही अच्छा, इसी प्रकार से मचा था हल्का, ऑप्शन नंबर डी। मामा शब्द, देखो मामा शब्द का विशेषण, मामा माने क्या होता है? मामा मने मामू होते हैं, ये आप लोग का देहाती भाषा में हो, लेकिन मामा आज का दोस्तों सबसे बेहतर भाषा है, ठीक है ना स्टूडेंट। ये मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? लगाएंगे आंसर। चलिए लाजवाब तरीके से गजब भौकाल सभी के सही विद्यार्थी लगा रहे हैं। देखो ममेरा का तो ना ममेरा भाई है, ठीक है ना स्टूडेंट, ममेरा यानी कि मामू का बेटा है, ठीक है ना स्टूडेंट, ममेरा भाई ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मामा शब्द का विशेषण जो होगा ममेरा होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए कहा जरा यथाशीघ्र अव्ययभाव समास होगा, क्योंकि यहाँ पर यथा जो है ना ये आप लोगों का क्या काम कर रहा है? उपसर्ग का काम करेगा, जिसमें उपसर्ग होगा वो अव्ययभाव समास कहलाएगा। तो यहाँ से 22 का सही विद्यार्थी का लाजवाब तरीके से भी नंबर आता हुआ इसी प्रकार से मचाना एग्जाम माहौल में था हल्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर में कहा जाए कि रचना की दृष्टि से वाक्य के दोस्तों भेद पूछा। रचना की दृष्टि से, अच्छा रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो देखो वाक्य जो होते हैं ना दोस्तों मूलतः आप लोग को 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और एक कमेंट करके बतलाना। देखो रचना के अनुसार वाक्य के दोस्तों 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है देखिए हर तरह के दोस्तों संकटों से घिरने पर रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, इस वाक्य का दोस्तों उदाहरण है। वह हर तरह के संकटों से, समझ सकते हो डियर स्टूडेंट, लाजवाब है। देखो वह हर तरह के संकटों से घिरा हुआ वाक्य जो होगा ना डियर स्टूडेंट, ये आप लोग का सरल वाक्य होगा ना जी। चलिए 25 नंबर देखिए कहा जा रहा है कि कौन सा शब्द शुद्ध वाक्य है? देखो शुद्ध की बात क्या है, क्या बात क्या शुद्ध का, वो कहा जा रहा है कि शुद्ध शब्द वाक्य कौन सा है? यह कहना आपकी गलत है, यह कहना आपकी गलत है, सही लग रहा है। इस शब्द केवल संत, ये खत्म हो गया। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, चरखा काटना चाहिए, ये तो तोतला जैसा लिख दिया, ठीक है ना स्टूडेंट। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए इसका ये नंबर हो जाएगा, ये कहना सही है डियर स्टूडेंट कि आपकी गलती है, ऑप्शन नंबर ए। अतरंग का दोस्तों बहिरंग होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसका विलोम पूछा, अतरंग का जो विलोम होता है ना वो बहिरंग होता है, यहाँ से बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बहिरंग। चलिए देखिए कहा जाए जिसके समान द्वितीय न हो, इसके लिए आज शब्द दोस्तों अद्वितीय होता है। देखो जिसके समान द्वितीय नहीं हो, जिसके समान द्वितीय नहीं हो उसके लिए जो एक शब्द होता है वो अद्वितीय होता है। क्या सर जी? अद्वितीय, ठीक है याद रखेंगे। और का अद्वितीय ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी, सी नंबर ऑप्शन। चलिए अंगोरे पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए अंगोरा पर लौटना, अंगारों पर लौटना मुहावरे का जो अर्थ होता है ना डियर स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा। देखो अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ होता है ईर्ष्या से व्याकुल होना, ईर्ष्या से व्याकुल, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, बहुत ही अच्छा।
इसी प्रकार से लगाइए डियर स्टूडेंट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आश्व शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। देखो कहा जरा आश्व शब्द का पर्यायवाची, आश्व माने क्या होता है, घोड़ा। लगाइए आंसर डियर स्टूडेंट, लाजवाब तरीके से आ रहा है। देखिए घोड़ा को ही कहते हैं हम लोग तुरंग, क्या कहते हैं, तुरंग कहते हैं, तुरंग। तो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे आश्व का पर्यायवाची शब्द। उसने उस पुस्तक को खरीदा, क्या कह रहा है स्टूडेंट, उसने उस पुस्तक को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है। देखो यहाँ पर आप समझो, यहाँ पर कुछ मिश्रण दिख रहा है कि दोस्तों उसने उस पुस्तकालय को खरीदा, यानी कि ये तो खरीदा लेकिन उसके मित्र का था। अब देखो मिश्रण ये है कि उसने तो दोस्तों उस पुस्तकालय को खरीदा लेकिन उसका मित्र का था, यानी कि मिश्रण मिला हुआ है कि इसका भी दोस्तों लेकिन ये खरीदा भी, तो मिश्रण हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी लगाइए। अधिनायक, देखिए कहा जा रहा डियर स्टूडेंट कि अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। तो देखो अधिनायक ये बार बार क्वेश्चन बैंक में दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग बिल्कुल याद रखना दोस्तों। आत्महत्या का जो विरोध होते हैं ना, ये आप लोग का दोस्तों कविता संग्रह अधिनायक से लिया गया है। चलिए लाजवाब। इसी प्रकार से सभी के सही विद्यार्थी टोटल ऑब्जेक्टिव को याद करेंगे और एग्जाम में 100% एकदम तहलका मचाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सही विद्यार्थी दोस्तों गूगल पर सर्च कीजिएगा educationlecture.com, क्विज वगैरह टेस्ट वगैरह अवश्य लगाना। और साथ में आप लोग दोस्तों PDF कोर्स लेने के लिए नंबर आप लोग को दिख रहा है, सभी का सही विद्यार्थी संपर्क भी कीजिएगा। देखो कहा जा रहा है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ्य की दोस्तों कौन सी विद्या है। देखो एक लेख और एक पत्र की बात हुआ, इसका मैं आप लोगों से आंसर की वेट कर रहा हूँ। लगाइए आंसर एकदम बेहतरीन तरीके से। देखिए एक लेख और एक पत्र, लगाएंगे आंसर डियर स्टूडेंट, लगाइए। एक लेख और एक पत्र के जो शीर्षक पाठ है डियर स्टूडेंट, ये आप लोग को पता होगा एक पत्र नहीं है, तो इसमें संस्मरण की कल्पना नहीं की जा सकती है। कहानी तो कल्पना मत करो, कविता तो होगा ही नहीं। तो देखो ऐतिहासिक पात्र है डियर स्टूडेंट, क्या है ये, एक लेख और एक पत्र है डियर स्टूडेंट, ये ऐतिहासिक पत्र है जो कि डियर स्टूडेंट आप लोग पढ़े होंगे, बहुत लाजवाब चैप्टर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भगत सिंह के पिता का नाम क्या था। देखिए भगत सिंह के पिता का नाम था ना डियर स्टूडेंट, वो क्या था ये पूछा जा रहा है। चलिए लाजवाब। देखिए भगत सिंह के पिता का नाम था डियर स्टूडेंट सरदार किशन सिंह, क्या था, सरदार किशन सिंह था दोस्तों। भगत सिंह के पिता का नाम क्या था, सरदार किशन सिंह। किरत सिंह कहीं दिया होगा, ये नहीं होगा, पीरत सिंह नहीं होगा, विष्णु सिंह नहीं होगा मेरे प्यारे लाल, सरदार किशन सिंह था भगत सिंह के पिता है। पिता का नाम, इनका जन्म 7 में हुआ था। चलिए बहुत ही अच्छा, बी नंबर ऑप्शन। देखिए ये देखिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि ओ सदन शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 ईस्वी में बाण का दृश्य दोस्तों जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाण याद आ गई होगी। तो किन्हें आ गई होगी डियर स्टूडेंट, लगाइए आंसर। बहुत है यार। देखिए केकेई का दोस्तों, क्या केकेई के, यानी कि केकेई कौन थी आप लोग को पता होगा, महाभारत देखे होंगे। चलिए बहुत ही अच्छा, सी नंबर ऑप्शन। देखिए यहाँ से देखिए, वो सदनिरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किए। देखो ये आप लोग को बड़हरवा मधुबन भितरहवा में किए थे डियर स्टूडेंट, ये थे ना डियर स्टूडेंट, ये आप लोग को 2 नंबर में पूछा जाता है। यानी कि वो सदनिरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम जो बनाया डियर स्टूडेंट बड़हरवा और 200 मधुबन और भितरहवा में किया था। ये सब आप लोग को याद रखना क्योंकि 2 नंबर में भी क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है और पूछा भी जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए कहा जा रहा है कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। यानी कि मोहन राकेश से ना डियर स्टूडेंट, ये थे ना जो आपका किस प्रमुख के हस्ताक्षर थे। चलिए बिल्कुल न्यायिक कहानी आंदोलन के थे, क्या जो मोहन राकेश से डियर स्टूडेंट, ये किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। तो याद रखना न्यायिक कहानी आंदोलन के। जो विद्यार्थी ये नंबर लगाए बहुत ही अच्छा, बेमिसाल आंसर ये नंबर हो जाएंगे, चाहे विद्यार्थी इसी प्रकार से लगाते जाएंगे। चलिए कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ में दोस्तों हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है। देखिए दोस्तों आप लोग को कहा जाए शीर्षक के सिपाही की मां, ठीक है डियर स्टूडेंट, शीर्षक क्या सिपाही की मां में हड्डियों का चलता फिरता हुआ जो ढांचा है उसे दोस्तों कौन है। तो याद रखना दीनू कुम्हार है। कौन है, दीनू कुम्हार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए, आलोचना त्रैमासिक पत्र के संपादक कौन थे? आलोचना त्रैमासिक की बात हुआ, इसके प्रधान संपादक की बात कर रहा है डियर स्टूडेंट। एकदम गजब तरीके से लगाइए तहलका, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा। देखो ये आप लोग का जो हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, आप लोग का प्रधान संपादक की बात क्या है। अड़तीस का लाजवाब, लाजवाब, बहुत ही अच्छा। याद है ना, यहाँ से नंबर सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, नंबर सी। यानी कि आलोचना त्रैमासिक प्रधान संपादक थे, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, नंबर सी। देखिए, प्रगीत और समाज शिक्षक पाठ के अनुसार 200 रामचंद्र शुक्ल थे। लगाइए इसका आंसर, सभी का सही विद्यार्थी लगाइए, देर मत कीजिए। प्रबंध काव्य हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रगीत और समाज के अनुसार 200 जो आप लोग का आसार शुक्ल है, ये आप लोग का प्रबंध काव्य है, ठीक है टेशन। चलिए ये देखिए, जूठन शिक्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का नाम कालीराम था। क्या था? कालीराम या कालीराम। तो याद रखना, कालीराम आप लोग को ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए ए नंबर हो जाएंगे। यानी कि डियर स्टूडेंट, जूठन शिक्षक पाठ की आत्मकथा में दोस्तों हेडमास्टर का था नाम कालीराम था, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत मजा भी आता है पढ़ने में, ठीक है डियर स्टूडेंट, बहुत मजा आएगा, क्योंकि मास्टर जो है काफी समझ सकते हो, वैसा ही होता है। चलिए, सौभाग्य शब्द का विलोम क्या होता है? देखिए, सौभाग्य शब्द का जो विलोम होगा दुर्भाग्य होगा। कौन सा ऑप्शन में दुर्भाग्य? ऑप्शन नंबर बी में है। क्या डियर स्टूडेंट, ये दुर्भाग्य हो जाएंगे, यानी कि सौभाग्य, यानी कि सौभाग्य शब्द का जो विलोम शब्द हो जाएंगे वो दुर्भाग्य हो जाएंगे। इसी प्रकार से लगाइए तहलका। चलिए डियर स्टूडेंट, जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि आप लोग को ऐसे पार्ट क्लास होता है डियर स्टूडेंट। साथ में गूगल पर भी आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हो, गूगल पर सर्च करना educationlecture.com। देखिए, पातनी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो देखो, पातनी शब्द का पर्यायवाची अर्धग्नि आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना स्टूडेंट, अर्धग्नि। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, लेकिन आप लोग की मर्जी, आप लोग भी लगा भी सकते हो, ना भी लगा सकते हो, लेकिन आप लोग का जो राइट होगा वो लगाओगे ही। चलिए ऑप्शन नंबर सी, देखिए कहा हो जाएंगे, तो अर्धाग्नि हो गए डियर स्टूडेंट। क्या हो जाएंगे? अर्धाग्नि। देखिए लिखते हैं अर्धाग्नि, देखो लगाओ आंसर, एकदम तहलका मचाओ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी नंबर हो जाएंगे, अर्धाग्नि। देखिए, कहा जा रहा है कि हमारे जवानों को, हमारे दोस्तों जो जवान होते हैं उसको देख करके दुश्मन भाग गए। कौन वाक्य है? हमारे जवान को देख करके, जैसा कि हाल में ही चाइना, ठीक है डियर, भारत में घुसपैठ का मामला कर रहा था डियर, जो कि भारतीयों ने क्या किया डियर, भारत के जवानों ने उसे ठेल ठेल कर उसी के औकात दिखा दिया डियर। यानी कि दोस्तों चाइना था, वो भारत में क्या करना चाहता था, दोस्तों घुसना चाहता था, सबक सिखा दे, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, चाइना वाले जैसे, ठीक है दोस्तों। ये कौन वाक्य है? चलिए लगाइए आंसर। चलिए लाजवाब, देखिए सरल वाक्य है, क्योंकि हमारे जवान को देख करके, हमारे दोस्तों हीरो को देख करके दुश्मन भाग गए, जैसे पाकिस्तान और चाइना। तो यहाँ से याद रखना, सरल वाक्य हो जाएंगे। देखो, कहा जा सकता है कौन पदबंध है डियर स्टूडेंट? देखो, कहा जा सकता है कौन पदबंध है, लगाइयो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए लगाते रहे हैं डियर स्टूडेंट, लाजवाब तरीके से। देखिए याद रखना, क्रिया पदबंध हो जाएगी, क्योंकि वह कहा जा सकता है। कौन सा पदबंध है? तो क्रिया पदबंध हो जाएंगे। चलिए, चतुर्भुज में देख सकते हो संख्या बतलाए, जो संख्या बतलाएगा आप लोग को क्या हो जाएंगे? संख्या बतलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा, लगाओगे आंसर। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, द्विगु समास ए नंबर में दिख रहा है। चतुर्भुज जो आप लोग का दिख रहा है, चतुर्भुज यानी कि संख्या दर्शाता है, और संख्या दर्शाने के लिए एक कहीं दोस्तों आप लोग का समास फेमस है, वो आप लोग का द्विगु समास होता है। देखो, विकास का विशेषण शब्द क्या होगा? देखो, कहते हैं डियर स्टूडेंट, विकास, विकास कहते हैं विकसित, विकसित देश, जैसे कि दोस्तों आप लोग का हो गया क्या, अमेरिका, चाइना, ठीक है स्टूडेंट, इंडिया विकसित देश है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, कह देंगे विकसित, इसी प्रकार से नहीं लिखा था विकसित, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। इसी प्रकार से एकदम बेहतरीन तरीके से जवाब देना है, लाजवाब, बी नंबर ऑप्शन। देखिए, कहा जाता है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो देखिए, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के जो लास्ट पॉइंट होता है उसमें लगने वाला जो प्रत्यय होता है दोस्तों, वो तद्धित प्रत्यय होता है। क्या होता है? तद्धित प्रत्यय। ये तद्धित प्रत्यय से दोस्तों
चलिए बहुत किद्यंत प्रत्यय ये आप लोग पढ़े होंगे डियर स्टूडेंट के संस्कृत में, ठीक है डियर स्टूडेंट। स्त्री प्रत्यय ये सब आप लोग पढ़े होंगे क्योंकि ये सबसे काफी क्वेश्चन है संस्कृत में पूछे जाते हैं। यरलवा शब्द देखो ये तो आप लोग को पता यरलवा, तो देखो यरलवा अंत्यांश व्यंजन है। तलाबिसा मूर्धन्यसा दंतिसा, तलाबिसा मूर्धन्यसा दंतिसा, ये सब जो होता है ना डियर स्टूडेंट बहुत ही अच्छा, ये सब आप लोग का क्या होता है उसमें व्यंजन, लेकिन यहाँ अंतस्थ व्यंजन आसपास व्यंजन आप लोग का क्या होता है कबाड़ से लेकर पवाड़ तक। चलिए बहुत ही अच्छा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ से कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट कि हिंदी के अनुशासिक वर्णों की संख्या कितना है, यानी कि अनुशासिक वर्णों की जो संख्या होते हैं डियर स्टूडेंट हिंदी में, अरे देखो हिंदी में पूछता है डियर स्टूडेंट तो 5 होता है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए दिगंबर, देखो दिक जोर अम्बर बराबर दिगंबर, दिक जोर अम्बर क्या बजा जाता है गा में जब आप लोग का क्या होता है जब इसके पहले क्या हो स्वर हो, दिक जोर अम्बर दिगंबर हो गया, ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए जो विद्यार्थी को वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके पेज शेयर करना अपने दोस्तों के पास, और सबसे महत्वपूर्ण सूचना आप लोग दोस्तों गूगल पर जाइए क्विज लगा लीजिए डियर स्टूडेंट, क्या गूगल पर जाइए और क्विज लगा लीजिए। गूगल पर क्या सर्च करना है तो आप लोग को दिखला देते हैं डियर स्टूडेंट, educationlecture.com सर्च करना है, ये वाला देखो कहाँ से, देखिए ये देखो गूगल पर जाओ ये सर्च करो, और पीडीएफ के लिए अभी आप लोग कांटेक्ट कीजिए डियर स्टूडेंट, ये नंबर आप लोग को दिख रहा है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग को तो नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और पूरी पीडीएफ के लिए ले लीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साथ में टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए डियर स्टूडेंट आज से आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप लोग को डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। देखिए स्टेप बाय स्टेप समझो तभी आप लोग का डाउनलोड होगा। सबसे पहले गूगल पर चले आना है, एजुकेशन लेक्चर चैनल का नाम सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट है, ये देख लो ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। देखिए यहाँ से क्लिक करेंगे, स्टेप को समझेंगे तभी आप लोग का डाउनलोड होगा। देखिए इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर आप लोग को ऐड पर क्लिक करना, अगर आप लोग क्लिक नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट तो ये रिफ्रेश नहीं होगा, रिफ्रेश करना अति आवश्यक है। क्लिक करने के बाद 15 सेकंड आप लोग को रुकना है, क्योंकि इससे रिफ्रेश हो जाएगा, जिससे आप लोग को डाउनलोड जल्दी हो जाएगा। तो इस साइड पर आप लोग को एक बार क्लिक करना है, फिर नीचे आप लोग को न्यू अपडेट में आया, क्योंकि न्यू लिंक आप लोग का एक्टिव हुआ, तो न्यू अपडेट यहाँ पर इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। देखिए क्लिक करने के बाद क्या है ओपन, इसको ओपन करना, इससे हर बार आना, इस पर क्लिक करना तभी आप लोग को डाउनलोड होगा। इससे आप लोग को पेंडिंग की बात लगा तो ओपन पर आप लोग को क्लिक करते हुए चलना है, ठीक है डियर स्टूडेंट, और 15 सेकंड लोग रुक जाना है। देखिए लिखा हुआ डियर स्टूडेंट बिहार बोर्ड 12th 2023 डाउनलोड लिंक, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो देखिए मैंने यहां से जब क्लिक किया इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद देखो इस ऐड पर जब तक आप लोग क्लिक नहीं करोगे तो आप लोग को रिफ्रेश होगा ही नहीं, तो आप लोग को इस ऐड पर अवश्य क्लिक करना है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। यहां से क्लिक करते हुए चलना है, जहां पर देखेगा इस प्रकार का ऐड क्लिक करके रिफ्रेश करना। देखिए साइड पर जाए, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करोगे ये स्टेप है, ये इससे रिफ्रेश होगा, इस पर आप लोग को क्लिक करना अति आवश्यक है। चलिए यहां से जाएंगे डियर स्टूडेंट नीचे जाएंगे तो आप लोग को देखिए लिंक पूरा का पूरा दे दिया गया है। देखिए क्लास 12 डाउनलोड एडमिट कार्ड लिंक, तो इसी पर आप लोग को क्लिक करना है। देखिए सर्वर बना 3 सर्वर दिया गया है, इस पर कोई भी लिंक पर क्लिक कीजिए और यहां से आप लोग को अपना फिलअप कर देना है डियर स्टूडेंट, पूरा जानकारी पूरा आप लोग को डाउनलोड हो जाएगा। जितना स्टेप बताया स्टेप को अगर फॉलो करते हैं तो 100% आप लोग को डाउनलोड आज से स्टार्ट हो गया, चालू होना डियर स्टूडेंट, क्योंकि बिहार बोर्ड ने बोला था 19 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का दिन दोस्तों आप लोग समझिए स्टार्ट हो गया। यहाँ से आप लोग का नाम देखना है, कैंडिडेट का नाम लिखना, अपना नाम, फादर्स का नाम, और यहाँ से जन्म तिथि आप लोग को यहाँ फिल करना और सर्च के ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक करना, बिल्कुल आप लोग को डाउनलोड हो जाएंगे। चलिए आप लोग भी आइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, रिफ्रेश करते हुए चलना डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर भी आप लोग को लिखा हुआ है, तो इस सब ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल क्लिक करना ही है आप लोगों को, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए आप लोग भी आइए।